बड़ा ही अद्भुत प्रश्न किया सूत जी महाराज से। जिस परिवार की रक्षा चारों तरफ से, जिस परिवार की रक्षा की भगवान कृष्ण ने, जिस परिवार में परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ, जिन्होंने सुखदेव जी महाराज से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनी, उस परिवार का भी वर्णन बहुत है। आज कहते हैं भीष्म पितामह जी महाराज, पांडु धृतराष्ट्र विदुर जी महाराज, पांडु के 5 पुत्र। बहुत साइट में ये कथा लेंगे क्योंकि ये भागवत महापुराण में महाभारत की बहुत छोटी सी कथा है। कौरवों के धृतराष्ट्र जी महाराज के जो कौरव, जिनको कौरवों के नाम से जानते हैं, 100 कौरव एक दूसरे के विद्वेष में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ और उस युद्ध में पांडवों की विजय हुई, कौरवों की पराजय। आखिर में जब दुर्योधन बचा, दुर्योधन की जांग पर गदा का प्रहार करके भीम जी ने दुर्योधन की जांग को तोड़ दिया और दुर्योधन कहते हैं रेत में पड़ा तड़प रहा है। अश्वत्थामा जो कि अमर है, द्रोणाचार्य के पुत्र, दुर्योधन के पास गए। दुर्योधन से कहा, आज मैं जो है जरूर 5 पांडवों को मार करके आऊंगा। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ और कहते आज अर्धरात्रि में अश्वत्थामा जो है 5 पांडवों को मारने के लिए चल दिया। लेकिन एक बात और बताते हैं, जाको राखो साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जो जग बैरी हो। इधर अश्वत्थामा 5 पांडवों को मारने आए और आज जो है रात्रि में भगवान कृष्ण 5 पांडवों को लेकर के उस आवाज से जो है बाहर चले गए। और अश्वत्थामा अर्धरात्रि में आया और जहां पर 5 पांडव लेटे रहते हैं वहां पर द्रौपदी के 5 पुत्र लेटे हुए हैं और उनको पांडव समझ करके जो है अश्वत्थामा द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया और उनके सर काट करके ले गए। दुर्योधन के पास पहुंचा, ये मैं लेकर के आया हूं 5 पांडवों को मार करके। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, बोला भीम का सर मुझे दो। और जैसे ही भीम का सर समझ करके निकाला, दुर्योधन ने उस सर को दबाया, तुरंत दब गया। ये भीम का सर नहीं हो सकता। जैसे ही ध्यान से देखा, अरे ये तो द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। आज दुर्योधन को बड़ा दुख हुआ। क्यों? दुर्योधन को यह वरदान था कि जब तुम्हारे अंदर सुख और दुख दोनों एक साथ आएंगे तब तुम्हारी मृत्यु होगी। पहले प्रसन्न हुआ कि 5 पांडव मर गए, लेकिन जैसे ही सुना कि द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, उसको बहुत दुख हुआ। क्यों? क्योंकि मेरा वंश तो पहले नष्ट हो गया। एक यही वंश था, द्रौपदी के 5 पुत्र, उनको भी इसने मार करके उनके वंश को नष्ट कर दिया, हमारे वंश को नष्ट कर दिया। दुख हुआ और उस दुख में जो है दुर्योधन के प्राण निकल गए। जैसे ही प्रातः हुआ, द्रौपदी ने अपने 5 पुत्रों को मरा हुआ देख करके भयंकर विलाप करने लगी। अर्जुन जैसे ही आए वहां पर देखा, आज उसने प्रतिज्ञा की कि मैं आपके सामने जो है आज अश्वत्थामा का वध करूंगा। अर्जुन जो है भगवान कृष्ण के साथ गए अश्वत्थामा से युद्ध करने के लिए। आज अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ, अर्जुन ने भगवान कृष्ण की तरफ देखा। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर। भगवान कृष्ण ने कहा, विष का उपाय विष से होता है।
अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और जैसे ही दोनों ब्रह्मास्त्र की ज्वाला जो है आकाश मंडल में टकराई, दोनों ब्रह्मास्त्र शांत हो गए। आज अश्वत्थामा को पकड़ करके जो है अर्जुन जी महल में लेकर के आए। आज द्रौपदी के सामने जो है अश्वत्थामा को गिरा दिया। बताओ मैं इसके साथ क्या करूं? द्रौपदी ने कहा, मुच्यताम मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। अरे इसको मारो नहीं, इसको छोड़ दो। मुच्यताम मुच्यताम में से क्यों? इसके दो कारण। ब्राह्मणो नितराम गुरु, एक तो ये ब्राह्मण है और दूसरा गुरुपुत्र है। इसके पिताजी जो शिक्षा इसको नहीं दी वो शिक्षा तुम्हें प्रदान की है अर्जुन, और इसको मार दोगे तो जिस प्रकार से मैं दुखी हो रही हूं ना, उसी प्रकार से अपने पुत्र के वियोग में तुम्हारी गुरुमाता भी बहुत दुखी होंगी, बहुत रोएंगी। इसलिए मैं नहीं चाहती कि किसी माँ को मेरी तरह तकलीफ हो, इसलिए इसको छोड़ दो, मारो नहीं। अर्जुन ने कहा, इसने 5-5 पुत्रों को मारा है, इसको मैं छोड़ दूं? युधिष्ठिर जी महाराज से पूछा क्या करूं? युधिष्ठिर जी ने भी कहा इसको छोड़ दो, हाँ, क्योंकि ब्राह्मण है। भीम जी ने कहा बिल्कुल इसको छोड़ना नहीं। सहदेव नकुल भी भीम जी की तरफ से बोले बिल्कुल नहीं छोड़ना, अगर तुम नहीं मारोगे तो हम मार देंगे। आज अर्जुन दुविधा में पड़ गए कि मैं आखिर करूं तो क्या करूं। अंत में जो है अर्जुन भगवान कृष्ण की तरफ देखे, हे गोविंद तुम ही बताओ मैं इसका क्या करूं। और भगवान कृष्ण अर्जुन से बोले, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यः आततायी बधार्हणः मय्यो भयमां नातं परिपायनुशासनम्। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्यः, अर्जुन कभी भी ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। और आततायी बधार्हणः, आततायी को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। आतताई जानते हैं? किसी आग लगाने वाला, स्त्रियों को मारने वाला, बच्चों को मारने वाला, ऐसे व्यक्तियों को, आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अगर उसको छोड़ दे तो भी पाप है, अगर ब्राह्मण को मारे तो भी पाप है। भीम जी ने बोला ये तो आपने अच्छा निर्णय किया, ये ब्राह्मण है इसलिए इसको छोड़ दो, आतताई है इसलिए इसको मार दो, तो क्या कर दे इसको? लेकिन अर्जुन से समझ गए, क्यों? क्योंकि अर्जुन संपूर्ण गीता को श्रवण किया है। ब्राह्मण का अपमान ही ब्राह्मण वध के बराबर है। हाँ, इसलिए कभी भी कैसा भी ब्राह्मण हो, बुरा हो, अंधा हो, बहरा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, कैसा भी ब्राह्मण ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। अगर ब्राह्मण की आत्मा दुखित हो गई तो हमारा कार्य असफल हो गया, हम दोषी हो गए, क्योंकि ब्राह्मण का अपमान ब्राह्मण के वध के बराबर है। अर्जुन ने विचार किया और कहते हैं अश्वत्थामा के मस्तक से मणि निकाल ली और धक्के मार करके उसको बाहर कर दिया, अपमान कर दिया, क्योंकि अपमान वध के बराबर है। आतताई है इसलिए वध भी हो गया और ब्राह्मण है तो छोड़ भी दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने स्पष्ट लिख दिया है कि कैसा भी ब्राह्मण हो तो पूजनीय होता है। पूजिय विप्र सकल गुणहीना, पूजिय विप्र सकल गुणहीना, शोधन गुणगण, शोधन गुणगण वेद कहीना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं समय अधमाई, पर पीड़ा नहीं अधमाई, पूजिय
कभी भी ब्राह्मण का अपमान नहीं। आज कहते हैं अश्वत्थामा को छोड़ दिया। आज अश्वत्थामा अपने अपमान में इतना क्रोधित हुआ कि जैसे ही बाहर गया, इतना क्रोध है कि कहते हैं ऊंच निवास नीच करतूती है। ब्राह्मण है, गुरुपुत्र है, लेकिन आज बहुत निम्न सोच उसके अंदर आ गई। उसने विचार किया कि जिस परिवार ने मेरा अपमान किया है, इस परिवार को मैं नहीं छोड़ूंगा, इनके पूरे वंश को नष्ट कर दूंगा। क्या करूं? पांचों द्रौपदी के पुत्रों को तो मार दिया, कोई बचा तो नहीं। तो उसके मन में विचार आया कि जब अभिमन्यु था तब सुनने में आया था कि अभिमन्यु की जो पत्नी है उत्तरा, उसके गर्भ में एक शिशु है। उत्तरा गर्भवती है। एक काम करता हूं, उसके गर्भ को नष्ट कर देता हूं तो पूरा वंश नष्ट हो जाएगा। और आज कहते हैं उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया उत्तरा के गर्भ में। जैसे ही ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ, अब तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग होते ही जैसे गर्भ की तरफ ब्रह्मास्त्र की गर्मी आई, आज उत्तरा का गर्भ जलने लगा, प्रज्वलित होने लगा। उत्तरा दौड़ करके आई कृष्ण भगवान के पास, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। अरे हे कृष्ण, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। हर प्रकार से आप हमेशा रक्षा किए हैं कि मेरा गर्भ बहुत तेजी से जल रहा है, इसकी रक्षा करो। भगवान कृष्ण ने देखा कि अरे ये तो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग है। भगवान कृष्ण ने कहा एक काम करो, तुम अपने अंदर मातृभाव को लाओ। और जैसे उत्तरा ने मातृभाव को लाया, भगवान कृष्ण एक रूप में बाहर हैं और एक रूप में गर्भ के अंदर चले गए और अंदर जो है चारों तरफ से जो है अपने स्वरूप को कर दिया और उस ब्रह्मास्त्र की गर्मी को शांत कर दिया। उस गर्भस्थ शिशु की रक्षा की। आज उस गर्भस्थ शिशु की रक्षा को देख करके मां कुंती विह्वल हो गई। मां कुंती ने कृष्ण भगवान को प्रणाम किया। भगवान कृष्ण ने तुरंत कुंती को पकड़ लिया। अरे बुआ, अरे आप तो मेरी बुआ हैं। हाँ? भगवान कृष्ण मां कुंती को हमेशा बुआ बोलते हैं। आप मुझे प्रणाम करें ऐसा नहीं। बोले नहीं, तू भगवान है, तेरे ऐसे कार्य है कि तू निश्चय ही भगवान है और मैं भगवान को प्रणाम कर रही हूं। आज भगवान कृष्ण बोले कि अगर मैं भगवान हूं तो मुझसे वरदान मांगो। सबसे पहले युधिष्ठिर जी महाराज से कहा। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा कि अगर आप वरदान देना चाहते हैं तो ऐसा वरदान दीजिए कि मैं हमेशा सत्य पर अडिग रहूं, कभी झूठ ना बोलूं। अर्जुन का नंबर आया। अर्जुन ने कहा मैं आपको हमेशा गुरु माना हूं, इसलिए गुरु का भाव हमेशा आपके प्रति मेरे अंदर बना रहे। भीम जी से कहा। भीम जी ने कहा जिस प्रकार से मुझे भोजन प्रिय है ना, उससे भी ज्यादा मुझे आप प्रिय हो, ये वरदान दे। द्रौपदी का नंबर आया। उसने कहा हर प्रकार से आप हमारी रक्षा करें। लेकिन जब कुंती का नंबर आया तो कुंती ने बड़ा अद्भुत वरदान मांगा। हाँ? जो कोई नहीं मांगा। हाँ? हम लोगों के सामने भगवान आ जाएंगे, इतना कुछ मांग लेंगे जैसे किराने की लिस्ट हो ना। हाँ? पूरा लिस्ट बना करके दे देंगे, ये सब कुछ दे देना, घर पहुंचा देना। हाँ? आज कुंती के सामने साक्षात जगत ब्रह्म नारायण बोल रहे हैं, तुम भी कुछ मांगो। कुंती ने विपदः सन्तु नः सस्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यस्य पुनर्भव दर्शनम। अगर तुम देना चाहते हो तो मुझे विपत्ति दो, मुझे दुख दो, मुझे तकलीफ दो, मुझे परेशानी दो, मैं यही मांगती हूँ। भगवान कृष्ण ने विचार किया तुम मांग क्या रहे? अरे कोई दुख तकलीफ मांगता है? बोले मुझे वो तकलीफ पसंद है, वो दुख पसंद है जिस दुख में तुम मुझे याद आया। हाँ? वो सुख किसी काम का नहीं कि जो भगवान की याद ही ना आए। हाँ? एक बात और बता, जब व्यक्ति सुखी रहता है, जब व्यक्ति सुखी होता है तो एक बार भी भगवान को याद नहीं करता।
यही बोलता है मेरे कारण इतना सुख है, मेरे कारण गाड़ी है, मेरे कारण व्यापार है, मेरे कारण परिवार है। हाँ, सब कुछ स्वयं के लिए बोलता है, लेकिन अगर उसमें से कुछ बिगड़ जाए ना तो तुरंत बोलेगा हे भगवान तूने ऐसा क्यों कर दिया। अब वो ऐसा कर दिया, तू रोक लेता, तू तो भगवान है ना। बिल्कुल नहीं। जब तकलीफ होती है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। जैसी परेशानी आती है तुरंत हाय भगवान, होए भगवान, तुरंत भगवान याद आते हैं। और जैसे सुख आया तुरंत भूल जाते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा अरे तुम दुख मांग रही हो, अरे तुम्हें तो जीवन भर दुख मिला, कुंती को जीवन में कभी सुख नहीं मिला। सूरसेन के यहां जन्म हुआ, पालन तुम्हारा कुंती भोज ने किया, विवाह तुम्हारा ऐसे पति के साथ हुआ जो रोगग्रस्त था, और कुछ ही दिनों के बाद तुरंत तुम्हें जो है विधवापन का जीवन जीना पड़ा। तुम्हारे जो पुत्र थे उन पुत्रों को हमेशा कौरव जो है मारने के विचार में हमेशा रहते थे। तुम्हें 12 वर्ष का वनवास हुआ, 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ। तुम्हारी बहू को भरी सभा में जो है निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया। अरे तुम्हारे जीवन में तो दुख ही दुख रहा, फिर भी तुम दुख मांगती हो। मैं तुम्हें दुख नहीं दे सकता। आज मां कुंती ने कहा एक बात बताओ, जितना दुख मुझे मिला है ना उससे ज्यादा मैंने तुम्हें याद किया है। आज मुझे लगता है कि अगर मेरे अंदर दुख नहीं होता तो आज तुम यहां खड़े नहीं होते। मैं चाहती हूं कि फिर से दुख आए और तुम हमेशा मेरे साथ आओ। क्यों? क्योंकि विपत्ति और संपत्ति की परिभाषा शास्त्र में अलग है। शास्त्र में संपत्ति संपत्ति नहीं, विपत्ति विपत्ति नहीं। विपदो नैव विपदः, संपदो नैव संपदः, विपद नारायण विस्मृतिः, संपन्नारायण स्मृतिः। विपत्ति विपत्ति नहीं, संपत्ति संपत्ति नहीं। विपत्ति वो है जब हम भगवान को भूल जाएं, वो सबसे बड़ी विपत्ति है। और भगवान हमेशा हमें याद रहे, वो सबसे बड़ी संपत्ति है। तुलसीदास जी महाराज ने भी लिख दिया है, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन न सुमिरन होई, जब तब भजन न सुमिरन होई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। सबसे बड़ी विपत्ति वही है जब भगवान का भजन स्मरण सब कुछ भूल जाए, वो सबसे बड़ा दुख है। कबीरदास जी ने भी स्पष्ट लिख दिया है, सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपा। अरे वो दुख श्रेष्ठ है जिसमें हम हर क्षण भगवान का नाम लें। एक बात और बता दें, हम मिठाई खाते हैं, कभी भगवान का नाम लेते हैं? नहीं लेते। लेकिन अगर पैर में कांटा लग जाए ना तो तुरंत राम शब्द निकलता है, राम। कांटा लगा राम। और जब अच्छे अच्छे पकवान खा रहे हो, बढ़िया एसी के कमरे में लेते हो, तब भगवान की याद आती। तब तो भगवान की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। हाँ, आज भगवान कृष्ण सबको वरदान दिए
और आज विचार किया, सबको उपदेश दिया। उपदेश कथा इतनी विस्तृत है कि ये कथा को 7 दिनों में पूरा करना है। अगर विस्तृत किया जाए ना तो ये महीने भर कथा पूरी नहीं हो सकती। अभी हम पहले स्कंद के 5वें अध्याय पर हैं। आज हमें तीसरे स्कंद तक पहुंचना है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं कि बहुत समय लगेगा, हम सुपर फास्ट की तरह जाएंगे। अब तो कहते हैं भगवान कृष्ण सबको उपदेश दिया, सबको उपदेश समझ में आया, लेकिन युधिष्ठिर जी को समझ में नहीं आया। सोमकाद ऋषि बोले, ऐसा क्यों? एक बात और बताते हैं। कृष्ण भगवान से सब छोटे हैं, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, सबको समझाए तो मान गए, लेकिन युधिष्ठिर जी महाराज कृष्ण भगवान से उम्र में बड़े हैं। और जो बड़ा होता है ना, अगर छोटा कुछ भी कहता है, समझाता है अच्छी बात ना, तो तुरंत बोलते हैं तू चुप बैठा, मैं तुझसे ज्यादा जानता हूं। और ज्यादा बुजुर्ग हो जाएंगे, अगर बेटा कुछ बोलेगा ना तो तुरंत बोल देते हैं चुप बैठा, कि धूप में नहीं सफेद हुए हैं। यानी कभी भी एक थोड़ा सा होता है, अगर बड़ा है तो छोटे की बात वो कितनी भी महत्वपूर्ण कहेगा, लेकिन अनसुना जरूर कहेगा। लेकिन अगर उससे भी बुजुर्ग कहेगा ना तो ध्यान से सुनेगा। भगवान कृष्ण ने विचार किया, सब तो समझ गए, युधिष्ठिर जी को कैसे समझाऊं। आज युधिष्ठिर जी को लेकर के, पूरे परिवार को लेकर के भीष्म पितामह जी के पास आए। उन्होंने विचार किया कि अगर भीष्म पितामह जी समझाएंगे तो ये जरूर समझ जाएंगे। आज भीष्म पितामह जी को 48 दिन हो गए, शेष सैया पर, बाण सैया पर लेटे हैं। और भगवान का नाम ले रहे हैं। जैसे ही भगवान उनके सामने पहुंचे, आज भगवान को देख करके, पूरे परिवार को देख करके भीष्म जी की आंखों में आंसू आ गए। भगवान कृष्ण ने इशारा किया कि थोड़ा सा इनको उपदेश दीजिए। आवाज भीष्म पितामह जी युधिष्ठिर जी को उपदेश दिया, पूरे परिवार को उपदेश दिया। तुम आज राजा बन रहे हो, राजा का एक धर्म होता है, राजा की प्रजा हमेशा सुखी रहे, राजा की प्रजा को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एक राजा के लिए प्रजा जो है उसकी संतान के स्वरूप होती है। तुम्हें इस राज्य को चलाने के लिए धर्म कर्म भी करना चाहिए, दान धर्मान, मोक्ष धर्मान, स्त्री धर्मान, ये सभी धर्मों का जो है तुम्हें ज्ञान होना चाहिए। और इस प्रकार से तुम्हें इस राज्य को चलाना है। कभी भी राज्य में पाप का साथ नहीं देना चाहिए। अगर पाप हो रहा हो और राजा के देखते हुए अगर वो पाप हो रहा हो तो वो सबसे बड़ा पापी जो है वो राजा होता है। जैसे इस शब्द को भीष्म पितामह जी ने कहा, आज द्रौपदी को हंसी आ गई। भीष्म पितामह जी ने कहा, आप क्यों हंसी? द्रौपदी जी ने कहा, नहीं नहीं, वैसे ही हंसी आ गया। भीष्म पितामह जी ने कहा, नहीं, बड़े बुजुर्ग अगर ज्ञान की बात दे रहे हो और कोई वहां पर बहू हंस दे, ये अच्छे कुलीन बात नहीं, अच्छे कुलों की बात नहीं है। आपको ये हंसने का कारण बताना पड़ेगा। आज द्रौपदी ने कहा कि आप जो उपदेश दे रहे हैं ना, ये उपदेश को सुन करके ऐसा लग रहा है कि सबसे बड़े पापी आप हैं। जिस समय मुझे निर्वस्त्र किया जा रहा था, भरी सभा में दुशासन मेरी साड़ी को खींच रहा था, उस समय सबसे बुजुर्ग भी आप थे और सबसे आगे आप ही बैठे थे और आप उस दृश्य को देख रहे थे। आपने एक बार भी नहीं रोका। आज भीष्म जी की आंखों में आंसू आ गए। बोले, बेटी तुमने बिल्कुल सत्य कहा है, लेकिन आज का समय और उसके समय में फर्क है। क्या फर्क है? आज इतने दिनों से, 50 दिनों से इस शेष सैया पर पड़ा हूं, हजारों बाण मेरे शरीर के अंदर घुसे हुए हैं और इन बाणों के द्वारा एक एक बूंद भी जो है, खून जो है पूरा मेरे शरीर से निकल गया है।
आज इस शरीर में एक भी खून नहीं है, एक भी ब्लड नहीं है, इसलिए मेरे विचार बदल चुके हैं। और जिस समय वो वहां पर महासभा में बैठा था ना, तो मैं दुर्योधन का अन्न खा रहा था, एक पापी व्यक्ति का अन्न खा रहा था। उस समय राजा दुर्योधन था। और जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। अगर हम पाप के द्वारा अर्जित किया हुआ धन खाएंगे और उस धन से ना तो धर्म करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे और अधर्म करेंगे, तो वो धन भी जब, वो अन्न भी जब हमारे अंदर जाता है ना, तो हमारे अंदर के स्वरूप को बदल देता है, हमारे विचारों को बदल देता है, हमारे भाव को बदल देता है। और आज जितना भी ब्लड जो है दुर्योधन के अन्न से बना था ना, सारा आज निकल गया, इसलिए मेरे विचार भी बदल गए। आज द्रौपदी को उपदेश दिया, पूरे परिवार को उपदेश दिया और भगवान कृष्ण की तरफ देखने लगे। भगवान कृष्ण ने कहा, कि कहो तो मैं आपको जीवित कर दूं, इस बाण की जो सैया है इससे मैं वापस कर दूं, पुनः आपको शरीर दे दूं। भीष्म पितामह जी ने कहा, नहीं, मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है, जब तक मैं नहीं चाहूंगा मुझे कोई नहीं मार सकता। लेकिन अब मैं जीना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। व्यक्ति कहते हैं कि मरते समय एक बार भगवान का नाम आ जाए तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है, लेकिन अगर साक्षात सामने भगवान आ जाए तो कौन नहीं मरना चाहेगा। अरे ये तो हमारी प्रार्थना रहती है ना, देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यह गीत गाकर तननाथ त्यागो, गोविंद दामो दर माधवे। आप साक्षात मेरे सामने खड़े हैं और मैं अब जो है जीना नहीं चाहता। अरे आज आपका तो मुझे हर रूप जो है आज भी दिखाई देता है। आपको तो मैंने भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा करते हुए भी देखा है। आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र नहीं ग्रहण करूंगा, केवल अर्जुन का सारथी बनूंगा। और मैंने प्रतिज्ञा की थी जब मैं सेनापति बना, तब मैंने प्रतिज्ञा की थी कि आज जो हरि ही न शस्त्र गहाऊं तो मैं लाजो गंगा जननी और मैं शांतनु सुत न गहाऊं। अगर मैं भगवान तुम्हें अगर शस्त्र न ग्रहण करा दूं तो मैं शांतनु और गंगा पुत्र नहीं। और आपने एक भक्त की प्रतिज्ञा रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी और भगवान की प्रतिज्ञा टूटे ये संभव नहीं। अगर भगवान की प्रतिज्ञा टूटे ना तो इस पृथ्वी पर प्रलय आ सकता है। जब भगवान कृष्ण कहते हैं रथ का चक्र, रथ का पहिया लेकर के भीष्म पितामह जी की तरफ दौड़े ना, भीष्म पितामह जी धनुष बाण छोड़ करके हाथ जोड़ लिए। क्यों? आज भगवान की प्रतिज्ञा मेरे लिए उन्होंने प्रतिज्ञा तोड़ी। आज पृथ्वी हिलने लगी, भगवान के वस्त्र गिरने लगे। कहते जैसे उनके शरीर से दुपट्टा गिरा पृथ्वी हिलने लगी। भगवान ने झुक करके दुपट्टा उठाया और पृथ्वी को आश्वासन दिया कि कुछ भी हिलने की जरूरत नहीं, कि मेरे भक्त की रक्षा है। और आज मैं जीना नहीं चाहता। और आज भीष्म पितामह जी ने अपने शरीर को छोड़ा। धीरे इसके बाद जो है युधिष्ठिर महाराज राज सिंहासन पर बैठे अर्जुन जी को लेकर के भगवान कृष्ण जो है द्वारिकापुरी तरफ गए। द्वारिकापुरी जाकर के वहां पर क्योंकि कलयुग का आगमन हो रहा था, भगवान कृष्ण पूरे यदुवंशियों सहित अपने धाम को गए।
उधर अर्जुन जी महाराज ये सब देख करके वहां से आए। यहाँ पर बताया कि भगवान कृष्ण नहीं रहे, सभी बहुत दुखित हो गए। इनको भी महसूस हो गया कि निश्चय ही कलयुग आने वाला है। और आज जो है इधर उत्तरा के गर्भ से परीक्षित महाराज का जन्म होता है। उसका नाम परीक्षित रखते हैं क्योंकि जैसे ही जन्म हुआ तो इधर उधर देखने लगते हैं कि जो मेरी अंदर रक्षा कर रहा था यहाँ कहीं दिख रहा है कि नहीं रही। उसका नाम परीक्षित रखा, परीक्षित को राजगद्दी दिया और सभी जो है वहां से पर्वतारोहण के लिए चल दिए। परीक्षित जी महाराज उस सिंहासन पर बैठे राज्य किया। कलयुग का आगमन हो चुका था। एक दिन परीक्षित जी महाराज जंगल शिकार करने के लिए गए। वहां जाकर के देखते हैं कि एक बैल एक पैर के बल में खड़ा हुआ है, एक ही पैर के सहारे, और एक भैंसा जो है उस बैल को मार रहा है। परीक्षित जी महाराज ने देखा कि मेरी राज्य में ऐसा अधर्म हो, इसके 3 पैर कहां गए, एक ही पैर पर ये बैल क्यों खड़ा है, और ये भैंसा कौन है जो इस बैल को मार रहा है। उनके पास गए, उस भैंसे से पूछा, धनुष बाण ले लिया, तुम कौन हो जो इस मार रहे हो, और तुम कौन हो, तुम्हारे 3 पैर कहां हैं। वो जो बैल है वो कहते हैं साक्षात धर्म का स्वरूप है, और वो जो भैंसा है ना वो कलयुग का स्वरूप है। यानी जो एक पैर पर धर्म टिका हुआ है कलयुग में धर्म केवल एक ही पैर पर है। कलयुग धर्म के 4 पैर होते हैं, तप, पवित्रता, दया और सत्य। और आज चौथा पैर केवल सत्य पर टिका हुआ है, और उस सत्य को भी जो है वो कलयुग काटना चाहता है जिससे मैं पूर्ण प्रवेश कर सकूं। जैसे ही बैल ने कहा मैं धर्म हूं, ये कलयुग है, ये मुझे मारना चाहता है, मेरा पैर जो चौथा पैर है उसको भी हटाना चाहता है। आज परीक्षित जी महाराज ने विचार किया, जिस राज्य पर प्रजा सुखी न रहे, अगर कोई अधर्म कर रहा हो तो उसको दंड देना चाहिए। धनुष बाण ले लिया और उस कलयुग को ही मैं मार देता हूं, न ये कलयुग रहेगा न कलयुग का पाप इस पृथ्वी पर आएगा। जैसे ही कलयुग को मारने लगे, कलयुग जो है परीक्षित जी महाराज के चरणों पर गिर पड़ा, मेरी रक्षा करो। अरे मेरे मारने से ये कलयुग के दोष नष्ट नहीं होंगे अगर आप मुझे मार देंगे। मेरे मारने से कलयुग उसी तरह रहेगा। अरे मेरे कुछ फल को भी सुनो, मेरे अंदर फल भी हैं। क्या? अरे जो तपस्या, जो तप सतयुग में करोड़ों वर्षों करने के बाद जो फल मिलता है, त्रेता में लाखों वर्ष के बाद मिलता है, द्वापर में हजारों वर्ष के बाद मिलता है, वो कलयुग में केवल एक बार नाम लेने से मिल जाता है। कलयुग केवल नाम लेना, कलयुग में केवल मेरा नाम लेने से मिल जाएगा। अब तो कहते हैं परीक्षित जी महाराज ने उस कलयुग को छोड़ दिया। बोले मैं छोड़ता तो हूं, लेकिन मेरी राज्य से तुम बाहर चले जाओगे। बोले नहीं, अगर द्वापर का अंत होगा तो कलयुग का आगमन भी होगा, और अगर कलयुग का आगमन होगा तो मुझे रहने के लिए आपको जगह भी देनी चाहिए, क्योंकि आप राजा हैं। आज कहते हैं परीक्षित जी महाराज कलयुग को 4 स्थान दिए। द्योतम पानम स्त्रियः सोनम यत्र अधर्मश्चतुर्विधम्। द्योत यानी जहां पर जुआ खेला जाता है। द्योतम पानम जहां पर मदिरा पी जाती हो। द्योतम पानम स्त्रियः सोनम,
जहां पर स्त्रियों के ऊपर हिंसा होती हो और अहिंसा, हिंसा जहां पर हिंसा होती हो, अधर्म होता हो, असत्य, भय, आसक्ति और निर्दयता, 4 स्थान दिए गए। लेकिन कलयुग ने विचार किया कि ये चारों चीजें महाराज परीक्षित के अंदर नहीं है, और जब तक राज्य में प्रवेश नहीं होगा तब तक मेरा कोई प्रभाव नहीं होगा। ना तो परीक्षित महाराज जुआ खेलते हैं, ना मदिरा पीते हैं, न कोई हिंसा करते हैं, न स्त्रियों का अपमान करते हैं। बोले महाराज ये 4 चीजों के अलावा एक स्थान मुझे और दीजिए। परीक्षित जी महाराज ने कहा तब तो आपको जो है एक स्थान और देते हैं, तुम्हारा वास सोने पर रहेगा। हाँ, गोल्ड। इसमें कहते हैं सोने पर कलयुग का वास। बल्कि गीता में स्वयं भगवान कहते हैं कि धातु नामस्मि कांचन, धातुओं में मैं सोना हूं। अगर सोना भगवान कृष्ण है तो कलयुग कैसे सोने में रहेगा? जो अधर्म से कमाया हुआ सोना है उस पर कलयुग का वास होगा। और अब तो कहते हैं कलयुग को जगह मिल गई। हाँ। और जो परीक्षित जी महाराज दूसरे दिन जो मुकुट पहन करके गए शिकार करने के लिए, वो अधर्म का था, अधर्मी राजा का। किसका? जरासंध का। भीम जी युद्ध करके वो मुकुट को लेकर के आए थे, खजाने में डाल दिए, उसी मुकुट को पहन करके चल दिए और उस मुकुट में कलयुग जी बैठ गए और आज उनकी बुद्धि बदल दी। और शिकार करते करते भयंकर जंगल में चले गए। वहां पर परीक्षित जी महाराज को प्यास लगी और एक कौशिक ऋषि है उनके आश्रम में गए। देखा कि कौशिक ऋषि आंख बंद करके तपस्या कर रहे हैं, आज कलयुग का वास है, तो उनको कोई विचार नहीं आया और उन्होंने पानी मांगा। जब पानी नहीं मिला तो आज कौशिक महाराज का अपमान किए कि ये व्यर्थ में जो है आंख बंद करके बैठा है। वहीं पर मरा हुआ सर्प पड़ा था, उस सर्प को जो है बाण की नोक से कौशिक महाराज के गले में डाल दिया और चले गए। जैसे ही कौशिक महाराज के पुत्र को, जो श्रृंगी ऋषि हैं, उनको पता चला, उन्होंने हाथ में जल लिया। कौशिक्यापोपस्पृश्य वाग्वज्रम विससर्जहा इति लंघित मर्यादौ तक्षकः सप्तमेहन्। श्राप दे दिया, जिस देश का राजा होकर के संतों का अपमान करे, मैं उस राजा को श्राप देता हूं। इत लंघित मर्यादम तक्षका सप्तमेहनि, आज से 7वें दिन उसको तक्षक सर्प डसेगा। जैसे ये बात कौशिक ऋषि को मालूम हुई, उन्होंने कहा बेटा तुमने बहुत गलत कार्य कर दिया। अगर हमारा राजा ही नहीं रहेगा तो प्रजा किसके भरोसे रहेगी? तुम्हें श्राप नहीं देना था। एक अपने शिष्य को बुलाया और भेजा कि जाकर के परीक्षित जी महाराज से बता दो कि आज से 7वें दिन तुम्हें तक्षक सर्प डस लेगा। श्रृंगी ऋषि ने तुम्हें श्राप दे दिया है। और आज वो व्यक्ति कहते हैं वो शिष्य वहां पर गया और जैसे ही परीक्षित जी महाराज से बताया, परीक्षित जी महाराज तो घर में वैसे भी बहुत चिंतित थे। जैसे ही मुकुट को उतार करके रखा, कलयुग वापस गया, विचार आया, बहुत दुख हुआ। विचार किया इसका मुझे फल तो मिलना चाहिए, इसका फल मुझे प्राप्त होना चाहिए। जैसे ही शिष्य ने बताया कि तुमको श्राप है, 7वें दिन आपको तक्षक सर्प डसेगा। अब तो कहते हैं परीक्षित जी महाराज प्रसन्न हो गए। जो मैंने कर्म किया, कर्म की सजा मिल गई, मेरा दोष कम हो गया। हाँ, मेरा दोष कम हो गया। अब तो कहते हैं परीक्षित जी महाराज ये विचार करने लगे कि ऐसा मैं कौन सा कार्य करूं कि 7 दिन के अंदर मुझे मुक्ति मिल जाए। घर से बाहर निकल गए।
जंगल में चले गए संतों के पास। वहां बैठ करके संतों से मिलते हैं, उपाय पूछते हैं कि मैं क्या करूं। उसी समय कहते हैं सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है। तत्रा भगवद भगवान व्यास पुत्रो बभूव यद्रेच्छया गामट मानोपेक्षः। उसी समय व्यास पुत्र जी का आगमन हुआ और जैसे ही वो वहां पर आए, आज परीक्षित जी महाराज उनको आसन दिए, उनको प्रणाम किया, उनके चरणों के पास बैठ गए, उपाय पूछा। आज उन्होंने एक ही उपाय बताया, श्वास श्वास पर कृष्ण भजी वृथा श्वास जनि खोय, ना जाने या श्वास की आवन हो न हो। जितनी बार तुम श्वास लेते हो ना, हर श्वास पर भगवान का नाम लो। पता नहीं ये जो श्वास जा रही है ये वापस आती है कि नहीं। कृष्ण को भजो। और कृष्ण का एक पुराण है, सप्ताह कथा है, श्रीमद् भागवत महापुराण है। वो श्रीमद् भागवत महापुराण को मैं श्रवण करो। आज सुखदेव जी महाराज बैठ गए और आज महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाने लगे। तो सर्वप्रथम एक ही उपदेश दिया, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियः। जितासन, इस आसन को जीतो। एक आसन पर बैठ करके पूर्ण कथा सुन सकते। हाँ, क्यों कहा? क्योंकि उनकी कथा ऐसे 3 घंटे नहीं होती कि 2:30 बजे से प्रारंभ हो 6 बजे पूरी हो जाएगी। सुखदेव जी महाराज की कथा अविरल कथा, 7 दिन दिन रात, ना खाना ना पानी, कुछ नहीं। एक ही आसन पर हम 3 घंटे आसन में नहीं बैठ पाते, 20 बार बदलेंगे। यहाँ कभी पैर सीधे करेंगे, कभी टेढ़े करेंगे, फिर इधर से खड़े होंगे, फिर खड़े हो जाएंगे, फिर टहल करके आएंगे। हाँ? अब तो कई लोग ऐसे हैं, बोले महाराज नीचे बैठने की आदत ही छूट गई, नीचे जमीन में नहीं बैठ पाते। हाँ, ऐसी आदत हो। जितासन हो, आसन को जीतो। जित श्वासो, श्वास को भी जीतो। हर श्वास, ये जो श्वास निकले ना तो भगवान का नाम निकले, और जब अंदर जाए तो भगवान का नाम जाए। जितासनो जित श्वासो जित संग, संग सत्संग, कुसंग की जगह सत्संग करो। जितेंद्रिय, और अंत में इंद्रियों को जीतो। अगर इंद्रियों को नहीं जीता तो आप सफल नहीं हो सकते, आप पूर्ण भागवत नहीं सुन सकते। क्यों? अगर आपने इंद्रियों को नहीं जीता तो थोड़ी देर में प्यास लगाएगी, थोड़ी देर में भूख लगाएगी, मन कहीं चला जाएगा, कान कहीं चले जाएंगे। हाँ, पीछे कोई बात कर रहा है ना तो व्यास जी की कथा नहीं सुनाई देगी, बात ज्यादा सुनाई देगी क्योंकि कान पीछे। तो इंद्रियों को जीतो। सारी इंद्रियां एक ही जगह हमारी केंद्रित हो जाए, एकाग्र हो जाए, तभी हम कथा सुन सकते हैं। और आज कहते हैं कथा सुनाते सुनाते सृष्टि क्रम को सुनाया, और सृष्टि क्रम सुनाते सुनाते आज सूत जी महाराज कहते हैं कि एक बड़ी अद्भुत कथा वहां पर आई। इस सृष्टि में जल ही जल था, इस सृष्टि का विस्तार हुआ, ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार किए। बहुत गहन वर्णन करेंगे तो आगे कथा नहीं बढ़ पाएगी। इस सृष्टि के लिए कोई आधार नहीं था, और उस आधार के लिए जो है कहते हैं भगवान को वाराह रूप धारण करना पड़ा। आज सौनकाद ऋषि पूछते हैं महाराज भगवान नारायण ने वाराह अवतार क्यों धारण किया, इसके पीछे क्या कारण था?
आज सूत जी महाराज कहते हैं कि सर्वप्रथम आदि में जय और विजय एतौ तौ पार्षदौ मह्यम जय विजय एव च। भगवान नारायण के दो पार्षद थे, द्वारपाल थे, जय और विजय। कोई जय और विजय उनको श्राप हुआ। सनत कुमार, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार भगवान नारायण से मिलने जा रहे थे, उनको श्राप हुआ। अंदर जाने से रोक दिया। सनत कुमारों ने श्राप दे दिया, जाओ तुम 3 जन्मों तक राक्षस हो, क्योंकि तुमने हमारा अपमान किया। वही जय और विजय कहते हैं हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने। जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, इन्होंने तपस्या की और तपस्या करके बहुत ही अद्भुत वरदान लेकर के इस भूमंडल पर अत्याचार करने लगे। हिरण्याक्ष तो इतना अत्याचार किया कि कहते हैं पृथ्वी को लेकर के जो है समुद्र के अंदर रख दिया। और उस पृथ्वी की रक्षा करने के लिए सृष्टि बढ़ना है, पृथ्वी चाहिए, और पृथ्वी को लाने के लिए भगवान ही ला सकते हैं, क्योंकि उसके पहले हिरण्याक्ष से युद्ध करना पड़ेगा। आज भगवान नारायण सारे देवी देवता ब्रह्मा जी के पास गए, बोले किस प्रकार से पृथ्वी का उद्धार होगा, ये हिरण्याक्ष से किस प्रकार से हम बचेंगे। ब्रह्मा जी बैठे थे कि उसी समय उनकी नाक से एक छोटा सा शुक्र निकला और धीरे धीरे वो इतना विशाल स्वरूप ले लिया, इतना बड़ा स्वरूप ले लिया कि विशाल वाराह भगवान के स्वरूप में परिणत हो गया। पूरा शरीर मनुष्य का है, लेकिन जो सर है वो शुक्र के रूप में है, वाराह के रूप में। बोलिए वाराह भगवान की जय। और अब तो गदा लेकर के जो है वाराह भगवान चल दिए। उधर समुद्र के अंदर प्रवेश कर गए वाराह भगवान, और अपनी जो दोनों दांत रहते हैं ना, उन दांतों पर पृथ्वी को रख करके समुद्र के ऊपर आए। इधर देवताओं ने विचार किया कि पृथ्वी को ला करके अगर भगवान रख देंगे और चले जाएंगे तो हिरण्याक्ष से उद्धार कौन करेगा, हिरण्याक्ष का वध कौन करेगा। तो नारद जी को भेजा। आज नारद जी कहते हैं नारायण करते करते हिरण्याक्ष के पास पहुंच गए। हिरण्याक्ष ब्रह्मांड में घूम रहा था। जैसे ही नारद जी को देखा तुरंत गदा लेकर के सामने खड़ा हो गया। मुझसे कोई युद्ध करने वाला नहीं मिल रहा, अब आज तुमको ही युद्ध करना पड़ेगा। नारद जी ने कहा मैं तो बीड़ा बजाता हूँ, भगवान का भजन करता हूँ, मुझे युद्ध तो आता नहीं, मैं युद्ध कैसे करूंगा। बोले नहीं, युद्ध करना पड़ेगा। बोले ये बताओ, अगर मैं युद्ध ना करूं और किसी योद्धा को बता दूं, कोई योद्धा आपको दे दूं युद्ध करने के लिए, तो चलेगा। बोले बिल्कुल, बता दो। बोले जाओ, इस समय एक वाराह रूप में एक प्राणी जो है पृथ्वी को ऊपर ला रहा है, वही तुमसे युद्ध करेगा। और आज जो है वो हिरण्याक्ष तुरंत वहां पर पहुंचा। जैसे ही जो है वाराह भगवान को देखा, वाराह रूप में पृथ्वी को देखा, आज वाराह भगवान से जो है युद्ध करने लगा। वाराह भगवान ने पृथ्वी को स्थापित किया और आज हिरण्याक्ष से बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। और हिरण्याक्ष का जो है कहते हैं वाराह भगवान ने उद्धार किया। बोलिए वाराह भगवान की। स्थापित हुआ। एक बात और बताता हूं, इस भूमंडल में जितने भी अवतार हुए हैं वो सारे अवतार इस संसार का कल्याण करने के लिए हुए। अगर रामावतार नहीं होता तो इस संसार का कल्याण नहीं होता। अगर वाराह भगवान का अवतार नहीं होता तो ये पृथ्वी नहीं होती। अगर नरसिंह भगवान का अवतार नहीं होता तो हिरण्यकश्यप जैसे राक्षसों के अधीन रहती है पृथ्वी। अगर कृष्ण भगवान का अवतार नहीं होता तो कंस जैसे राक्षसों का इस पे अधिकार रहता। यानी जितने भी भगवान के अवतार हुए हैं ना, इस संसार का कल्याण करने के लिए हुए। और एक संत एक सुंदर भजन में इसका वर्णन भी किए हैं। सभी लोग बड़े प्रेम से सुनेंगे और गाएंगे भी, ताली भी बजाएंगे।